Hi you all, welcome back to my channel. If you're new here, hi, my name is Tanisha and I make YouTube videos on the topic of airport ground staff, cabin crew and basically everything regarding aviation industry. If you're interested in this type of content, please take a moment and subscribe to my channel. It will mean a lot to me, and do not forget to hit the bell icon so that every time I upload a video, you'll be notified, and in this way you'll not miss any of my new video. So in today's video, we are going to discuss some frequently asked questions which are repeatedly asked on my channel, and I've covered them all in my short videos, I guess. कुछ कुछ रह भी गए हैं, बट आई थॉट ऑफ सिटिंग डाउन एंड मेकिंग अ लॉन्ग वीडियो सो दैट यू कैन हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन इन वन गो. एंड बहुत सारे लोग हमारे चैनल पे नए भी हैं, तो उनके लिए इतने सारे वीडियोस स्क्रॉल करने से अच्छा है कि एक ही वीडियो देख लें एंड यू विल बी सॉर्टेड आउट. So I've written down all of your question in my notebook so that I'll not miss any of them. And without any further ado, let's take off into the video. फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग AOCS. व्हाट इज़ AOCS? बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आया था जब मैंने वीडियो अपलोड किया था हाउ टू सी वैकेंसीज वाला. वहाँ पे हर जगह AOCS लिखा हुआ था. सो AOCS बेसिकली इज़ एयरपोर्ट ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस. व्हाट आई एम इज़ पैसेंजर सर्विस एग्जीक्यूटिव. ये एक पोस्ट का नाम होता है, बट it is basically one and the same thing. So AOCS is basically airport operations and customer service. Moving on to the second question is regarding specs. आप specs पहन सकते हैं कि नहीं being an airport ground staff. So yes, you can wear specs. बाकी आपका पर्सनल ओपिनियन है, आपका पर्सनल चॉइस है कि अगर आपको लेंस पहनने यू कैन गो फॉर इट, बट स्पेक्स अलाउड हैं या नहीं, सो इट इज़ अलाउड. मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन विच इज़ रिगार्डिंग टैटूज. आप टैटूज करवा सकते हैं या नहीं? येस, यू कैन हैव टैटूज. अगर आपके यूनिफॉर्म में कवर हो जाते हैं तो वेल एंड गुड. इफ़ नहीं भी हो रहे हैं, तो अगर आपका छोटा टैटू है देन इट इज़ फाइन, बट अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा और नोटिसेबल टैटू है देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम. एंड मेजोरिटी एयरलाइंस में मैंने देखा है ग्राउंड स्टाफ में टैटू को लेके इतना इशू नहीं होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द लक ऑल्सो. मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन विच इज़ रिगार्डिंग सैलरी. सैलरी आपकी स्टार्टिंग में बहुत कम होती है बीइंग एन एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, लाइक 15 to 18K, विच आई हैव मेंशन अ लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज यू वर आस्किंग फॉर अ नंबर स्पेसिफिकली. इसीलिए मैंने 15 to 18K बोला था, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह रिसर्च किया और सबका मिनिमम क्राइटेरिया यही होता है. बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन एयरलाइन टू एयरलाइन एंड एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट. अगर आप बिगर एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी स्लाइटली हायर भी हो सकती है. कुछ एयरलाइन आपको पिक एंड ड्रॉप प्रोवाइड करती हैं, तो आपकी सैलरी लो भी हो सकती है क्योंकि आपको पिक एंड ड्रॉप मिल रहा है. बट अगर कुछ एयरलाइन आपको पिक एंड ड्रॉप नहीं दे रही है देन योर सैलरी कैन बी हायर ऑल्सो. ऑल्सो इफ़ यू आर वर्किंग डायरेक्टली विद एयरलाइंस देन आपकी सैलरी ज़्यादा हो सकती है. इफ़ यू आर वर्किंग विद अ थर्ड पार्टी देन आपकी सैलरी लो हो सकती है. सो सैलरी कैन वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट एंड एयरलाइन टू एयरलाइन. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस क्राइटेरिया. मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन विच इज़ रिगार्डिंग प्रमोशंस. आपके प्रमोशंस कैसे होते हैं? सो प्रमोशन बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं एयरलाइंस में अगर आपका काम अच्छा है तो. सो वंस यू जॉइन एज अ पैसेंजर सर्विस एग्जीक्यूटिव यू कैन देन बिकम अ टीम लीडर, एंड देन you can become a duty officer, duty manager, station manager, and there is a lot of going on in the airport. Once you join the airport, you'll realize how much scope there is, and you can always switch up your company to have promotions. If you're not satisfied in one company, you can move on to other, and you will learn this in the airport. Once you join the airport, you'll realize and you will learn. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग जॉब परमानेंट होती है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी जॉब होती हैं, बट आपके इंटरव्यू नोटिफिकेशन में ही लिखा रहेगा कि उनको इतने टाइम पीरियड के लिए ही कैंडिडेट चाहिए या स्टाफ चाहिए. सो नो नीड टू वरी. इफ़ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू यू कैन सी इन द इंटरव्यू नोटिफिकेशन, अगर वहाँ पे मेंशन है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है देन इट विल बी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. अगर कुछ मेंशन नहीं है देन इट विल बी अ परमानेंट जॉब. परमानेंट जॉब एज इन यू कैन जॉइन एंड देर इज़ नो रेस्ट्रिक्टेड टाइम दैट आपको इतने टाइम तक ही वर्क करना है एंड देन यू हैव टू लीव. ऐसा कुछ नहीं होता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस. Moving on to the next question, which is regarding the stream and field you can choose in your graduation or in your 12th standard. There is no mandatory situation going on in this criteria. You can have any subject of your choice unless you want to become a pilot. If you want to become a pilot, you need to have physics, maths, and English in your 12th standard to be a pilot. But if you want to join aviation industry apart from being a pilot, then you can have any subject of your choice either in your 12th standard or in your graduation. So you can choose any field or stream you want to of your choice, and that's it for this question. Next question is regarding the age limit. What is the age limit for interview for freshers? So it is minimum is 18 and maximum is 27. I have covered this also in my short video, but still and it is pretty self-explanatory. इसमें और कुछ explain करने का है नहीं. So minimum 18 and maximum 27 for freshers.
Moving on to the next question, which is only female can join airport ground staff. So no, it is not like that. Males can also join एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, फीमेल मेल ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। ग्राउंड स्टाफ हर कोई बन सकता है। स्पेशली कैबिन क्रू में फीमेल मेजॉरिटी ज़्यादा है, लेकिन ग्राउंड स्टाफ के लिए इट इज़ ओपन टू एवरीबडी। फीमेल एंड मेल बोथ कैन जॉइन एज एन एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ। Next is regarding the hairstyle. What kind of hairstyle you can keep? If you have long hair like me, then you have to make a bun. It is mandatory for girls. If you have baby cut like this, which cannot be tied up in a bun, then you are allowed to keep it open. But for boys, it should be neat and clean haircut without beard. Clean shave hona chahiye. You can keep your mustache, I guess, but beard to nahi allowed hai boys ke liye as juniors. Once you become senior, then I guess beard is allowed, but as a junior, it is not allowed. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग हाउ टू सी वैकेंसीज एंड वैकेंसीज के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया, यू कैन चेक दैट आउट। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग BMI, weight, pimple and scars. I'm looking that side because I've kept my notebook that side and I've written all of those questions in that notebook. So moving on to the last two questions, which is regarding pimple marks and scars, BMI, weight. So pimple marks and scars ke liye you can see my skin. When I gave interview, I had a lot of pimple, but I got selected, and right now there is no pimple on my skin, but I have pimple marks, and you can all cover it up with makeup. You can use full coverage foundation and it will all be covered up. For cabin crew it is quite a issue, but in ground staff it is not an issue. You can go like that. Talking about BMI criteria, height and weight, I have spoken enough on my channel about this topic, but still I'll cover this up again. There is no such criteria of height and weight. आपको कोई requirement नहीं है BMI का, like 18 to 22 जो cabin crew में होता है. You can be out of your BMI also, but you should be physically fit. Physically fit as in आप बहुत ज़्यादा obese नहीं हो सकते, which I have recently covered on my short video also. So I think that is pretty much it for this video. That's it for the video. Thank you for watching. Please hit the like button if you found this video helpful. You can also follow me on my Instagram to know me more. And if you have any other doubt, please comment down below and I'll be happy to answer them all. Thank you for watching. Bye bye. See you in my next one.